नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो। दोस्तों, आप सब मेरे पुराने वीडियो पर बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आएँ, जिसमें आपको इस सिस्टम के बारे में पता चले और साथ ही साथ आप कैसे इस सिस्टम में रहकर एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पिछले कुछ महीनों से इस सिस्टम के ऊपर रात दिन कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा हूँ और देश विदेश से लेकर अपने देश में काफ़ी चिकित्सकों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने पाया कि कितने ही लाखों चिकित्सक हैं जिन्हें इस सिस्टम के बारे में जानना है, इस सिस्टम को पहचानना है और साथ ही साथ उनको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है और वो एक निराशा का माहौल होते हुए भी किसी आशा के साथ रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपकी। आप कैसे इस सिस्टम के ऊपर काफ़ी वर्षों से पारिवारिक स्थितियों के साथ-साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक़्त आ गया है कि कुछ ऐसे वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊँ, जिसके अंदर आपका आत्मविश्वास बढ़े। कितने ही लाखों, कितने ही करोड़ों लोगों का हम सब मिलकर उपचार कर रहे हैं। ये भी एक देशवासियों के प्रति एक अलग तरह की सेवा है। दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना इस सिस्टम के अंदर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें, जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को जानें, जिसके अंदर हम जानें कि ये सिस्टम क्या है। कितने सवाल सिस्टम के अंदर हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला। क्या कारण है कि ये सिस्टम देश में 100 वर्षों से चलता हुआ फिर भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया? क्या कारण रहे कि 10 वर्षों में 14 कंट्रियों के साथ हम सपना 100 कंट्रियों में ले जाने का कर रहे हैं? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप आगे आकर मेरा साथ दें, भारत का परचम पूरे विश्व में फैलाएं। दोस्तों, आज की समय, आज की मांग और परिस्थितियां भी भारत के अंदर बहुत कुछ कर रही हैं। चारों तरफ भारत का नाम हो रहा है, चारों तरफ भारतीयता की पहचान बढ़ रही है। भारत का नाम 5वीं अर्थव्यवस्था के साथ साथ बढ़ता हुआ एक तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। कितने ही मुल्कों की, कितने ही देशों की सरकारें भारत की ओर देख रही है। ये सब भी इत्तफाकन पिछले 10 सालों में ही हुआ और कैसे इस सिस्टम का विकास भी पिछले 10 सालों में हुआ। मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई ऐसा इशारा है, ईश्वरीय कृपा है कि अब वक्त बदलने वाला है। दोस्तों, हमें जब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, जब तक हमें अपने बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा, तो हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण रहा इस सिस्टम को 100 साल में भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, उसका कारण रहा सब स्टैंडर्ड, उसका कारण रहा एकजुटता। हम सबको सबका साथ, सबका विकास करना होगा। हम सबको साथ मिलकर, सबका साथ लेकर हमको भी इस सिस्टम का विकास करना होगा। दोस्तों, मैंने अपने स्तर पर इस सिस्टम पर जो रात दिन एक करके जो मेहनत की है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, जो मैंने पाया है पिछले 10-15 वर्षों में, मैं चाहता हूं कि वो आप एक बार जरूर देखें, उसको अपनाएं कि आप भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आप भी ये सिस्टम के अंदर बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस तरह से एक चिकित्सक इस सिस्टम के ऊपर चारों ओर से
निराश के बाद भी एक आशा की किरण लेकर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो दोस्तों आप भी पहुंच सकते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर आत्मविश्वास की, जरूरत है अंदर एक पैशन की, एक डेडिकेशन के साथ साथ जरूरत है एक सही ज्ञान की, एक सही मार्ग की, एक सही दिशा की। दोस्तों मैं समझता हूं कि ये सिस्टम आने वाले समय में बहुत बड़ा सिस्टम बनकर उभरेगा। और जिस तरह से ये सिस्टम आज मैं विदेशों में कितने ही एक्सपर्ट, कितने ही बड़े बड़े दूसरी पैथियों के एक्सपर्ट के साथ इस सिस्टम पर जब चर्चा करता हूं तो वो हैरान रहते हैं। इसके रिजल्ट्स देखकर वो हैरान रहते हैं और वो धीरे धीरे इस सिस्टम को अपना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 100 वर्षों से आप भी हमारे देश में इस सिस्टम को अपनाकर कुछ ना कुछ करें। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ये सिस्टम क्या है। आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं कि आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिससे कि ये सिस्टम समझे। पर दोस्तों मैं जब सिस्टम के अंदर कोई कमी निकालता हूं या मैं सिस्टम के प्रति लोगों के अंदर जो कमी निकालता हूं उसको आप एक सही मायने में समझने की कोशिश करें कि मैं किसी के विरोध में नहीं। जब तक हम गलतियों को दूर नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह भी आप इस सिस्टम के अंदर तरक्की करें, आप गर्व से प्रैक्टिस कर सकें, आपको भी इस चिकित्सक माना जाए और आपको भी इस सिस्टम के प्रति डर डर के प्रैक्टिस ना करनी पड़े और साथ ही आपको किसी और पैथियों का सहारा ना लेना पड़े। आपको वो सम्मान मिले जो दूसरी पैथियों के साथ मिलता है। पर दोस्तों सबसे पहले हमें शुरुआत अपने से करनी होगी। आपको ज्ञान अपने लिए लेना होगा, आपको नॉलेज अपने लिए इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको वो सब चीजें अपने लिए पहले सीखनी पड़ेगी, तब सिस्टम के लिए सीखेंगे, तब आप सिस्टम के लिए कुछ कर पाएंगे। आपकी जो इच्छा चिकित्सक बनने की है पहले उसके ऊपर आप खरे उतरें। पहले आप मरीजों की जो सेहत है उसको समझें, उसके साथ मिलकर आप उसको अच्छी चीजें दें ताकि आपके साथ साथ मरीजों का भी भला हो। हमें दूसरों को, दूसरी पैथियों को या किसी भी इंसान को या किसी भी अन्य लोगों को ये कहने का मौका ना दे कि आपके अंदर ये कमी है, आप सब स्टैंडर्ड करते हैं। आपके परिवार के अंदर भी आपको मान दिया जाए, आपको एक आत्मविश्वास आएगा। आपको सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पहले इस सिस्टम को जानें, आप इस सिस्टम को पहचानें। असली सिस्टम की खोज आपके सामने मैंने लाकर रखी है। ये सिस्टम बड़ी बड़ी पैथियों को चुनौती देने के लिए आज खड़ा है, बस साथ है आप सबकी। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं कि कैसे हम इस सिस्टम को जानें और वो कौन से केंद्र बिंदु हैं, वो कौन से बिंदु हैं जो हम सिस्टम को अननेसेसरी या अवैज्ञानिकता सिद्ध करते हैं, वो कौन से पहलू हैं जो इस सिस्टम को वैज्ञानिकता सिद्ध करते हैं। दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप इन सब से परे हटकर, आप विरोधाभास से हटकर इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बने ताकि ये सिस्टम घर घर पहुंचे। नो योर सिस्टम। दोस्तों ये मेरे हिसाब से फॉर अ गुड स्टार्ट। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आपको ये क्यों करना है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा दो पहलू, सिस्टम आज की स्थिति में क्या है और ये सिस्टम वाकई में क्या है। इसके अंदर हमें और भी कई ऐसी जानकारी देंगे जो ये सीरीज बनाएंगे कि सिस्टम क्या है। दोस्तों उसको एक वीडियो में डालना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों सबसे पहले आओ हम बात करते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली में इस समय की इसकी परिस्थिति क्या है। मुझे लगता है कि कई चिकित्सकों के जो सवाल होंगे वो धीरे धीरे इस वीडियो से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़कर इस सिस्टम को पहचानेंगे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये सिस्टम क्या है। जैसा कि आप मेरी दूसरी वीडियोस में जान सकते हैं कि ये सिस्टम 1860-65 से चला और इटली से ये सिस्टम यूरोप में
जर्मनी के अंदर ये सिस्टम चला। दोस्तों यहाँ तक आपके सामने इतिहास है। और दूसरी ओर हमारे अपने देश में, भारत में ये सिस्टम लगातार 100 सालों से चल रहा है। तो दोस्तों ये दो कड़ी है, क्योंकि मैं भारत से जुड़ा हुआ हूँ, भारत के अंदर ये सिस्टम 100 सालों से चल रहा है। और दूसरी ओर ये सिस्टम खत्म हो चुका था, जो सिर्फ मात्र 10 सालों के अंदर ही ये 14 कंट्रियों में काम कर रहा है। और वो धीरे धीरे मैं उन सब व्यक्तियों को आपके सामने लाऊंगा जो आपको आत्मविश्वास देंगे। वो 14 कंट्रियों में जो हमारा काम हो रहा है, जो हमारा सिस्टम है, उसको तो उसके पीछे सिर्फ कारण ये रहा कि हमने यहाँ पर पहले सिस्टम को जाना, पहचाना, फिर हमने एक उसके ऊपर अपनी यात्रा स्टार्ट किया। आप दोस्तों ये बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, पहले उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, मजबूती से वो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो वो सारी सामग्री, वो मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं। जैसे कि कितने ही मेरे दोस्त भाई बहन जो प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस चलाने के लिए वो सारी सामग्रियां, वो ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग मरीजों को एक अच्छी चिकित्सा, एक उपचार कर सकें। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या जो आपने सामग्री इकट्ठी की है वो सच है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, क्या वो वैज्ञानिकता है कि नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह किसी समय में जिन चीजों को सत्य मानता था, वो दुर्भाग्य से असत्य निकली। तो दोस्तों फिर मुझे समझ आया कि क्यों ना पहले ये सिस्टम को, अपने ज्ञान को, मैंने ये सिस्टम पहले अपने लिए, क्योंकि चिकित्सक आप पहले अपने लिए बनते हो, उसके बाद आप सिस्टम के लिए बनते हो, उसके बाद आप दूसरों के लिए बनते हो, पहले अपने लिए बनते हो। तो सबसे पहले आता है कि आप पहले अपने सिस्टम को जानें। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है, जो कारण देखा है इस सिस्टम के प्रति, दूसरी पैथी वाले तो तब विश्वास करेंगे जब हम विश्वास करेंगे, दूसरे सिस्टम वाले तब विश्वास करेंगे जब हम उसके ऊपर अपना वो रूप दिखाएंगे कि हाँ हम ये चिकित्सक हैं, हम इस पैथी के चिकित्सक हैं। मैं दोस्तों जब कोई बात आपको बताना चाहता हूं तो वो कहीं ना कहीं पहले मैंने सीखी है, उसके बाद मैं आपके पास लेके आया हूं। नहीं तो मैं इतना समय नहीं लेता। अगर मैंने आपको कुछ भी देना था तो मैं इतना समय नहीं लेता। आपको कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी का रुख ही बदल देगी। तो दोस्तों दूसरी सिस्टम्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि ये सिस्टम है कि नहीं, दूसरे सिस्टम है कि नहीं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। उसके ऊपर ये चर्चा तो जरूर हो सकती है कि वो वैज्ञानिकता सिद्ध करते हैं कि उनकी दवाइयां वैज्ञानिक है कि नहीं है, ये सिस्टम है दूसरे। और हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम का इतिहास ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन से केंद्र बिंदु है जो हम इस सिस्टम के अंदर कमियां हैं। तो दोस्तों मैं कमियों की जब बात करता हूं तो कहने का मतलब है कि वो सिस्टम के अंदर वो कौन सी कमियां हैं जो इस सिस्टम को बढ़ा नहीं रही, वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जो सिस्टम को आगे नहीं ले जा रही। तो दोस्तों उसके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। पहला ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है, वो पूरी, उसके अंदर जो कमी, बहुत बड़ा लैकनेस उसके अंदर है, उसके अंदर एक हिस्ट्री जो है वो अच्छे से बताई नहीं गई, जो मैं मानता हूँ। दोस्तों ये मेरा अपना एक अनुभव है, आपका भी एक अनुभव हो सकता है। आप अपने के ऊपर अगर आपको कोई टास्क दिया जाए तो आपका वो अनुभव काम करेगा, आपने क्या सीखा, आपने क्या पाया, और पहले हमें कमियां देखनी पड़ेंगी। तो वो कमियों की बात कर रहा हूँ, उसको पर्सनल ना लें, ये सिस्टम है कि नहीं है, इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा, और वो इतिहास के अंदर वो सब सामग्री इकट्ठी करनी होगी जो कहती है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा प्रमुख बिंदु है फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब होता है नेचर ऑफ नॉलेज। दोस्तों हमने क्या इसके अंदर देखना है कि फिलोसफी वो उसकी नॉलेज क्या है, वो क्या सिस्टम अपने बारे में कहना चाहता है। और ये चीजें आप हर सेक्टर में लागू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक मेडिकल क्षेत्र में होता है। इसके लिए ये पिलर्स हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। तीसरा आता है प्रिंसिपल्स।
हम लोगों को सिस्टम के बारे में प्रिंसिपल्स जानने होंगे कि ये सिस्टम, इसका लॉ ऑफ नेचर क्या है, वो कौन से विंडोज हैं जिसके अंदर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सिस्टम है कि नहीं है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि ये सिस्टम की कॉन्सेप्ट, वो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, डिजीज की ये सिस्टम जिसकी एक हिस्टोरी है, जिसकी फिलोसफी है, जिसके प्रिंसिपल है, वो हेल्थ एंड डिजीज को कैसे लेती है। 5वें नंबर पर आता है इस मेडिसिन, जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है वो, लेकिन हम अपना सिस्टम जान रहे हैं, हम स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। तो मेडिसिन कितनी है हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसके ऊपर जानने का हमें एक हक है कि वो कौन सा मेथड है। उसके अंदर फार्मेसी भी आ जाती है दोस्तों, उसके अंदर वो मेडिसिन के इंडिकेशंस भी आ जाते हैं, थेराप्यूटिक वैल्यू भी आ जाती है। क्योंकि कोई भी सिस्टम्स के अंदर हम लोग अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन के बाद अधूरा है, नहीं तो वो सिस्टम एक ही हो गए। अगर हम एलोपैथी की बात करें, मेन स्ट्रीम की, उनकी दवाइयां अलग हैं और आयुर्वेदा की अलग हैं, चाइनीज की अलग हैं, होम्योपैथी की अलग हैं, तो सर्जरी की भी अलग हुई ना, तो वो एक में नहीं रख सकते। और उसके बाद आता है कि साइंटिफिक स्टडी, उसके अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, उसके अंदर आप एक ट्रायल एंड एरर्स भी कह सकते हैं, उसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कैसे हैं। और उसके बाद आता है 7वां नंबर पब्लिकेशंस। अब आपने तो सब कुछ कर लिया, पर उसको मान कौन रहा है, उसको प्रूव कैसे करेंगे आप, उसको आप दूसरों के सामने कैसे प्रूव करेंगे। तो वहां पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पब्लिकेशन होती है, जब दूसरे लाइक माइंडेड पीपल, अब मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन आप के अंदर से कई लोग बोलेंगे कि कैसे, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको कोई पूछे कि आप अच्छे कैसे हैं, आप एक चिकित्सक अच्छे कैसे हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और जब आपके पास ये सब पॉइंट्स होंगे तभी आप प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो 8वां नंबर आता है, वो आता है दोस्तों आप प्रैक्टिशनर्स। ओके, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इस पैथी को या किसी भी सिस्टम को आगे लेके चलें, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रैक्टिशनर का ग्रुप या इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, एक अकेला भी हो सकता है, ग्रुप के अंदर भी हो सकता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिशनर आता है। फिर दोस्तों आता है 9th नंबर पर कि प्लेटफॉर्म। दोस्तों ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा स्टेज होना चाहिए जिसके अंदर जो प्रैक्टिशनर्स को वो सब चीजें उपलब्ध करवाएं। तो दोस्तों मैं मानता हूं जो ये 9 जो केंद्र बिंदु हैं वो ही आपको आगे ले जा सकते हैं। ये 9 जो पिलर्स हैं या बिंदु हैं, इसको स्पजरिक सिस्टम के अंदर कैसे रिलेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको सिस्टम जानना है तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर आपको पहले वो सब में जाना होगा। ये है वो स्टेप्स जिनको हमें फॉलो करने हैं। अब कोई भी ये सिस्टम का जो प्रैक्टिशनर है वो आगे आके या कोई भी सेक्टर है उसके अंदर वो आके प्रूव करे। तो दोस्तों अब हमारे पास सबसे बड़ा जो क्वेश्चन चिन्ह होता है कि पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम ये कैसे कहां से चला, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास का मतलब है जो पास्ट में हुआ, सत्य हुआ। एक हिस्ट्री को आपने बाद में तोड़ मरोड़ के लिखा, वो हिस्ट्री फिर अलग चली गई। तो क्या हुआ कि एक प्रूवन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं जो इस सिस्टम के प्रति ये दर्शाते हैं कि हिस्ट्री है, तो क्या हुआ कि ये सिस्टम कब से चला, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री किसने स्टार्ट की। तो हमें मैटी जी से लेके इस सिस्टम को टिल टुडे एक हिस्ट्री बनानी होगी। ये बहुत बड़ा फैक्ट मैं बोल रहा हूं। ये नहीं कि मैटी जी ने ये किया था, मैटी जी ने बंद कर दिया, मैटी जी ने सीक्रेट रखा। ये सिस्टम ऐसे नहीं बढ़ेगा कि कोई आके कह रहा है अपनी मन से कि विदेशों में चलता है नहीं, कोई आके कह रहा है कि विदेशों में चलता है। तो कंफ्यूज कौन हो रहा है, आप। तो अब नो योर सिस्टम, आपको ये परखना है कि कौन सत्य कह रहा है, कौन असत्य कह रहा है, ये आपको प्रूव करना है। आपको जो ये प्रूव कर देगा कि ये 9 पॉइंट से, वो आप उसको कर देंगे। तो हिस्ट्री होनी बहुत जरूरी है, और वो हिस्ट्री खुद की बनाई नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर फैक्ट्स होने चाहिए। तो मैटी से लेके आज तक की एक हिस्ट्री होनी चाहिए दोस्तों। तो अब दूसरे सवाल पे हम बात करते हैं कि फिलॉसफी कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाहती है। दूसरे सिस्टम वाले कह रहे हैं कि हमारी
जो सिस्टम है वो मेन स्ट्रीम जो है वो एविडेंस बेस्ड है। आयुर्वेदा कहती है कि हम आहार और जीवन के मूल्य को अपनाते हुए रोगों को ठीक करते हैं। तो हमारी फिलॉसफी क्या है? हमारे जो मैटी जी या उनके जो फॉलोवर थे उन्होंने ऐसी कौन सी चीज रखी, इसमें भी अलग अलग विचार है, तो दोस्तों भला नहीं होगा। तो क्या हुआ कि फिलॉसफी में आके मैटी जी को कोई लेके चल रहा है, कोई क्रॉस को लेके चल रहा है, कोई किसी और को लेके चल रहा है, तो फिलॉसफी टूट गई। क्योंकि हर सबके अलग अलग विचार हैं। एक परिवार है, उसके अंदर 5 सदस्य हैं, तो सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन वो पांचों घर तोड़ने का काम नहीं कर रहे। विचार अलग अलग होने के बाद भी वो परिवार को आगे ले जा रहे हैं। वो फिलॉसफी एक फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं, वो कहीं अलग अलग नहीं चल रहे। तो मतभेद आपके अलग हैं और फिलॉसफी अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैटी जी से लेके आज तक एक फिलॉसफी के सिस्टम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? तो दोस्तों उसके अंदर आ जाता है कि अगर मेरी एक बात माने तो बैक टू नेचर। जो प्रकृति है, जो प्रकृति के गुण हैं, जो वनस्पति है, वो बैक टू नेचर की फिलॉसफी हमारी कहती है कि बैक टू नेचर, कि हमें केमिकल से निकलना होगा, हमें एनिमल डाइट से निकलना होगा, हमें ये फिलॉसफी कहती है। कितनी बड़ी फिलॉसफी है, सब क्लेम कर रहे हैं, लेकिन असली में कोई नहीं चल रहा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि कॉन्सेप्ट है कि हमें कैसे ऑर्गेनिक चीजों को होते हुए, ईश्वर की देन को देते हुए कैसे ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। तो इसके अंदर नेचर, बैक टू नेचर फिलॉसफी है जो हमने दी। अब दोस्तों प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों प्रिंसिपल का मतलब होता है कि लॉज क्या है, यानी कि आपने कोई भी काम किया, उसके अंदर आप होमवर्क कर लीजिए या अपना कोई एक टारगेट सेट करते हैं, या वो कुछ कौन से ऐसे लॉज हैं जो ये कहती है। अब जैसे एलोपैथी कहती है कि हम लोग एविडेंस बेस्ड ही मेडिसिन मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते। आयुर्वेदा कहती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचर के प्रति जो लॉज हैं, बात पित्त कफ को ठीक करते हैं। होम्योपैथी कहती है कि हम लोग डायल्यूटेड मेडिसिन पर चल के एनर्जेटिक बेस पे काम करते हैं। तो लॉज है, वो लॉज क्या है? हमारे सिस्टम के अंदर भी लॉस होंगे, तो वो कहाँ है? अब कोई आके कह रहा है रस और रक्त है, कोई कह रहा है कि नहीं ये सिस्टम बायो एनर्जी पर चलता है, कोई कहता है कि ये सिस्टम का मतलब जल्दी तुरंत आराम आता है। दोस्तों ये छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स नहीं हुए, ये व्याख्यान नहीं हुए, ये सिद्ध नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कि हर्बलिज्म, वेजिटेरियन, प्लांटों पर हम अपने आप को होम्योपैथी कहती है, हम नेचर पर काम करते हैं। पर दोस्तों एक बैक्टीरिया से दवाई बनानी, एक एनिमल से दवाई बनानी, कहां से नेचर हो गया? वो कहां से नेचुरल हो गया? तो दोस्तों नेचर तो वो भी कह रहे हैं, नेचर तो दूसरा भी कह रहा है। तो हम लोगों का क्या प्रिंसिपल है वो शो करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके अंदर क्या आया? किसी ने मन घड़ंत अपने ही इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, किसी ने आया कि पेड़ों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, किसी ने आया कि दूसरा जो साइंटिस्ट बैठा है वो सामने से आपको जज कर रहा है, वो कह रहा है कि कहाँ है, दिखाओ। वो आप बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हो, लकीर के फकीर हो। तो लॉज क्या है? अब लॉज आपको हैरान रह जाओगे कि आपको लॉज ही नहीं पता। मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं ये दावा करता हूं कि आप आके मेरे पास आइए, मैं आपको लॉज देता हूं। इस प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट अलग है, फिलोसफी अलग है, रस एंड रक्त वो अलग है, वो लॉ नहीं है। किस लॉ के अंदर काम कर रहा है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है? वो तो कॉन्सेप्ट हो गया कि रस और रक्त, और रस और रक्त दूषित होता है। दूषित कैसे होता है? आपसे पूछ लिया जाए कि दूषित कैसे होता है, बताओ। आप प्यूरिफाई करती है, तो आप क्या जवाब दोगे उसमें? आपने अपनी छोटे से बच्चे को जवाब दे दिया, तो मान जाएगा। पैनल एक्सपर्ट्स के सामने अगर आप शब्द यूज करोगे कि दूषित, इम्प्योरिटी, बैलेंस, कैसे रक्त के अंदर क्या चीज है वो जो बैलेंस कर रहे हो, तो हम लोगों ने बता दिया, ये शब्द लिया कि होम्योस्टेटिस जो बैलेंस करती है। दोस्तों आप दूसरी साइंस में देखिए, आयुर्वेदा, आप देखिए कि फिलॉसफी बहुत बड़ी है। आप देखिए एलोपैथी, फिलॉसफी बहुत बड़ी है, प्रिंसिपल्स पे काम करती है। होम्योपैथी
आप लॉ ऑफ सिमिलर पे काम करती है, लाइक्स की और लाइक्स पे बात करती है। आप दवाइयाँ को देखिए किस तरह से वो उन्होंने अनगिनत साइंटिफिक स्टडीज की हुई हैं। वो बात दूसरी है कि वो प्लेसिबो है, वो बात दूसरी है कि वो पानी पे काम कर रही है। लेकिन हमारे तो पास तो सब कुछ होते हुए भी हम दूसरों से अच्छे होते हुए भी प्रिंसिपल नहीं बना पाए। पर दोस्तों हमारे मैटी जी ने प्रिंसिपल दिया, उनके फॉलोवरों ने प्रिंसिपल दिया, कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है। दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है कि जो एक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल के अंदर लॉ ऑफ सिमिलर जो है, लॉ ऑफ सिमिलर के ऊपर ये काम कर रही है। वो क्या है? वो फार्मेसी की स्पजरिक जो मेडिसिन हैं वो हर्बल एक्सेप्ट नहीं है, कोई भी नहीं एक्सेप्ट बना सकता। तो कैसे वो आएगा? तो प्रिंसिपल दोस्तों है ही नहीं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे ये सिस्टम प्रिंसिपल्स पर 160 सालों से स्टैंड कर रहा है, खड़ा है, और आगे आने वाले कई वर्षों और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। लॉ ऑफ नेचर, इसके ऊपर आप जोड़ सकते हैं कि लॉ ऑफ नेचर के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। जो अटल, जो कटु सत्य है, अटल है, वो कभी बदलेगा ही नहीं। और आपने इसको बना दिया कि मैं तो कभी कभी किसी किसी की परिभाषा सुनता हूं तो बहुत हंसी आती है कि इलेक्ट्रिसिटीज पौधे में होती है और वो हम एक एनर्जीज होती है। एनर्जीज तो बायो एनर्जी तो होम्योपैथिक डोज में भी है, एनर्जी तो आपकी आयुर्वेदा की डोज में भी है, एलोपैथी के अंदर की मेडिसिन के अंदर भी एनर्जी, और आप जो खाना खा रहे हो उसमें भी एक एनर्जी है। आप वो एनर्जी को कैसे प्रूफ करोगे? कैसे आप प्रूफ करोगे कि मैटी ने अलग सिस्टम बनाया? जब आपको नो योर सिस्टम, इसलिए मैंने कहा आपको अपना सिस्टम मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये सब नहीं पता तो हम बताएंगे आपको, चिंता मत करो, हम बताएंगे आपको, ये 9 पिलर्स हम देंगे आपको, और साइंटिफिक स्टडी देंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की स्टडीज देंगे। तो दोस्तों ये आया, अब आया 4th नंबर पर आपका कि हेल्थ एंड डिजीज। अब वो हेल्थ को कैसे मानती है और वो डिजीज को कैसे मानती है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हमारा सिस्टम कहता है कि हेल्थ क्या है? रस और रक्त। अब वो रस और रक्त क्या है? हेल्थ से कैसे जुड़ा, आपको बताना पड़ेगा। अब आप बताओ मुझे कि हेल्थ, अगर आपको बीमारी नहीं है, आप कह रहे हो कि दूषित हो जाता है, लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हुए, तो हेल्दी की परिभाषा क्या है? दोस्तों आगे ना मेरे सवाल, हम लोगों ने रिसर्च किया 25 साल, हम लोग वैसे ही आपके पास कुछ भी लेके नहीं आए, तभी दोस्तों ये 10 साल में ये बहुत आगे बढ़ गया और हमारे में हम वहीं खड़े हैं। शारीरिक, आत्मिक और मानसिक संतुलन जो होगा उसको हेल्थ कहते हैं। अब आपकी जो सिस्टम है वो उसको कैसे देखती है, वो बताना पड़ेगा। तुम्हारा रक्त रस आएगा ही नहीं, वो तो बीमारी पे आएगा, तो ये बताना पड़ेगा। अब डिजीज पे आएगा, तो डिजीज कैसे लेती है? अब मुझे बताओ कि आप मुझे पूछते हो या मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा 700 बीमारियों पे काम करती है, तो डिजीज कौन कौन सी आपको पता है? आप कह रहे हो हम सब कुछ सीख कर देते हैं, फिर सर सेक चिल्ली तो नहीं हो गए? दूसरे साइंस वाले तो आपको फिर कहेंगे कि स्पेशलिस्ट आप बन के बैठे हो किसके? लाइलाज बीमारियों के। आप मुझे बताओ कि ये बात और है कि एक छोटी सी हल्दी, एक आंवला बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसको दे तो क्या होगा? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा आयुर्वेदा हूँ, डॉक्टर हूँ, अब मैं स्पजरिक सीखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ, हर्बल तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो कोई कमी नहीं है, हर्बलिज्म के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और आयुर्वेदा देखो कितने जा रहे हैं। तो उसने एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाया जो मैं आपको बताता हूँ कि वो इंसिडेंट ये था, कहता है एक पीएचडी लड़की जो मेरे पास आई और वो बहुत बड़े लेवल पर एक रिसर्च कर रही थी, तो उसको एक चमड़ी रोग हो गया और डॉक्टर ने उसको बोला एक्जिमा हो गया। तो उसकी स्टडीज के अंदर वो बाधा कर रहा था, उसको स्ट्रेस हो रखी थी, वो ठीक नहीं हो रहा था, पूरी खुजली हो रही थी, पूरी बॉडी में इचीनेस आ रही थी, तो वो परेशान रहती थी, स्ट्रेस रहती थी। उसने बहुत इलाज कराए, मेंसिस में गई, वो आयुर्वेदा में गई, उसने दवाइयां बहुत खाई, पित्ता हाई हो गया, फिर होम्योपैथी में गई, टाइम बहुत लग रहा था। तो अचानक वो व्यक्ति ने उसको जब कोशिश की ठीक करने की, तो उसने समय समय पर दवाइयां बदली, तो अचानक उसने नीम, किसी के कहने पर एक छोटा सा किसी का बनाया हुआ एक मल्लम उसको दे दिया। तो वो पीएचडी कर रही थी और वो घर जाती है और उसको एक कंसल्टेशन की फीस देती है, प्रोडक्ट खरीदती है और घर जाकर जब वो बैठती है और जब वो खाती है तो उसकी
माता जी उससे पूछते हैं कि क्या ले रहे हो, तो उसने उसको दिखाया, तो उसने बोला ये तो नीम है, ये जो मल्लम बनाई हुई है इसके अंदर कुछ हर्ब्स हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ कई वर्षों से, आप इसको घर के अंदर ले सकती हैं। तो वो थोड़ा-सा उसने जानने की कोशिश की और माता से पूरी चीज़ें पूछी, तो फिर वो उस प्रैक्टिशनर के पास आई, जो मेरे पास आया हुआ था, उसके पास आके कहती है कि आपने लिखा कि मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और आप मुझे नीम दे रहे हैं, जो नीम तो एक छोटी-सी किसी भी परचून ग्रोसरी शॉप में मिलता है। तो मैं भी वो ट्राई कर चुकी हूँ, मेरी माताजी कह रही है कि वो है, तो वो करने के बाद भी मैं आपके पास आई हूँ, आपने मुझे वो दिया। तो वहाँ पर वो बोलता है कि मेरे लालसा ये हुई कि सिस्टम के अंदर चिकित्सक बनना और एक पेशेंट को ठीक करने में बहुत अंतर है। तो इसलिए जब मैंने रिसर्च की, तो आपकी सर्जरी के सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नेचर से मिलती हैं और उसकी बहुत डीप स्टडी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आप ठीक करते हैं? तो उस इंसिडेंट ने उसको चेंज कर दिया। दोस्तों, हम भी वही कर रहे हैं। कि हम कह रहे हैं आंवला खा लो, हम कह रहे हैं कि आप ये ले लो, जूस ले लो, कोई भी क्रीम ले लो, हर्बल ले लो, हम भी यही कर रहे हैं। तो डिजीज ठीक करना, हमारे सिस्टम के हिसाब से ठीक करना, उसको प्रूव करोगे तब आप कामयाब होगे। तब दो दूसरी पैथी आएगा। अगर आप नाम चेंज करके देते हो, आप एक चीज दे रहे हो, आपको पता है कि अब यही चीज मार्केट में मिलती है, तो आप उसको चेंज करके दे रहे हो। ये छोटे-छोटे कमर्शियल जो हैं, उसको अगर आप एक बार सख्त कह दोगे और आप असली दवाई आपके पास होती, तो आपको ये छोटे-छोटे टोटके लेने नहीं पड़ेंगे, छोटी-छोटी टिप्स लेनी नहीं पड़ेगी, आप सीधा उसको दवाई दोगे, ठीक होगा और आप का नाम होगा। तो दोस्तों, हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो प्रूवन हैं, क्या ठीक कर सकते हैं, क्या नहीं, स्पेशलिस्ट बन के मत बैठो, हँसेंगे सब। कोई मुझे मिलता है कि हमने ये लाइलाज बीमारी ठीक कर दी, हम कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग टीबी ठीक कर देते हैं, हम लोग। दोस्तों, सोचो थोड़ा बोलने से पहले। पैनल्स हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सोशल मीडिया है, हेल्प कर सकते हो, बीमारियों में कर सकते हो, सारा कुछ आता है। आप कैंसर पेशेंट की भी हेल्प कर सकते हो, आप टीबी पेशेंट की हेल्प कर सकते हो। पहले प्रूव तो करो, नो योर सिस्टम फर्स्ट। अननेसेसरी आप पे हंसेंगे तो नहीं। अगर आप बोलोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो पहले ज्ञान लो, पहले ज्ञान अपने लिए लो, सिस्टम के लिए नहीं। पहले आप अपनी मार्केट के अंदर, जब आप आपके परिवार के अंदर, आपके दुनिया के अंदर जब बैठे हो, तो सब लोग कहें कि झलकता है आपके अंदर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कैंसर के लिए एक ऐसी टर्म दो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो आप, तो सब लोग ये वो क्या होता है। तो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि अज्ञान तो, हेल्थ एंड डिजीज एक बहुत बड़ा बिलियन पाउंड इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, वो गलत नहीं है। तो हमें प्रूव करना होगा कि हमारा सिस्टम हिस्ट्री, फिलोसफी और प्रिंसिपल को करते हुए हेल्थ और डिजीज के बारे में क्या कहता है। तो कोई भी किताब छाप देता है, कुछ भी आ जाता है। अगर इसके ऊपर पैनल बैठा और आपको बताया कि आपने कैसे ठीक किया, तब प्रॉब्लम आएगी। तो हम प्रैक्टिशनर तो जान ही रहे रिकॉग्नाइज करने, पैनल के सामने कौन जा रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं। तो आपको कुछ भी ले रहे हो, तो पहले क्या है कि उसको पूछना पड़ेगा आपको कि हेल्थ एंड डिजीज का डाटा कहाँ है। हम दिखाते हैं आपको, 702 बीमारियों को दिखाते हैं। अब वो आपको हर ऐसे ही दे दें, मैंने कई बार देने की कोशिश की, उसकी वैल्यू नहीं रखी। तो अब हम दे रहे हैं, तो आपको जो आना चाहता है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्योर सिस्टम के प्रैक्टिशनर बनेंगे, मेरा दावा है और पूरा विश्वास दिलाता हूँ। फिर आता है 60 मेडिसिन। 5वें नंबर पर 60 मेडिसिन आ गई दोस्तों। अब मेडिसिन 60 है। अब आप देखो, हमारे यहाँ तो पता नहीं कितनी बना दी, 100 भी बना दी, 200 भी बना दी। अब वो 60 ही ठीक कर रही है। अब अगर इस पर रिसर्च करोगे तो 38 लेके चल रहा है कोई, 22 का पता ही नहीं, वो खुद ही मिक्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद डायलूशन आ गए, फिर उसकी फार्मेसी क्या है, वो एक भी फार्मेसी नहीं है। स्पेशली वो मेरे वीडियोस देख लीजिए। तो 60 दवाइयों का वो मेथड क्या है, वो कहाँ किसको फॉलो कर रहे हो। आपको कुछ भी दिया जा रहा है, आप ले रहे हो, तो आपके पेशेंट खराब हो जाएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा। फिर आपका काम खराब हुआ, या आपके पास सरकार आई, या आपके पास लोकल अथॉरिटीज आई, तो आप कह रहे हो कि किसको देखो। आपने खुद ही नहीं पहले पहचाना। अब आप मुझे बताइए कि आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जब डिफॉल्ट होता है तो कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी बोलती है ना, अब आप बोल रहे हो आपके पास इतना ही है, तो आप दिखाओ ना, सरकार के पास जाके लैब दिखाओ, मेडिसिन को प्रूव करो, फिर कहाँ हुआ। तो नहीं है। तो इसलिए वो 60 दवाइयां कैसे बनती हैं, उसी को रखो अपने। और दोस्तों, हम आपको दे रहे हैं जर्मन मेड, वो कमर्शियल मार्केटिंग नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो मेडिसिन जो प्योर है, जिसको सरकार भी मान गया है, जर्मन में बन रही है वो। लेकिन आप किसी और को रखना चाहते हो तो वो भी रख लो, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाएगा कोई।
वो आप उसको भी रखो, मैं कभी विरोधाभास नहीं करता। मैं कहता हूं कि रिजल्ट अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो आप लोग, कितनी कंपनियां काम कर रही हैं होम्योपैथी के अंदर देख लो, एलोपैथी के अंदर देख लो, आयुर्वेदा के अंदर देख लो, कितनी कंपनी काम कर रही है। जो बेस्ट होगा प्रैक्टिशनर वो लेगा। पर आप तो बेस्ट ले ही नहीं रहे किसी के कहने पर, आप तो वही ले रहे हो पानी और वही ले रहे हो हर्बल। तो आप बेस्ट लोगे तभी पता चलेगा, बेस्ट लेके आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके अंदर सोना आपके हाथ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेडिसिन के बारे में पढ़ो, फिर इंडिकेशन है, प्रूवन हो चुके हैं, 100 साल से हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, 25 साल के अंदर हमने 100 बीमारियों के ऊपर, हमने 100 पेशेंट का ग्रुप बना के उसके ऊपर हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर की और उसको प्रूव किया कि दोस्तों क्या सिर दर्द का पेशेंट जो है हमारी दवाई से ठीक हो सकता है। 10 पेशेंट लिए, 10 में से 4 ने कहा, हमने बोला नहीं बन नहीं रही बात। 5 ने बोला, हमने बोला चलो कुछ बने, 6-7 डाटा इकट्ठा किया। जब हमें पता लगा कि 7-8 मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे हैं, तब हम लोगों ने उसको प्रूवन किया। तो वो एक साइंटिफिक स्टडी है। तो दोस्तों वो आपका मेडिसिन क्या है। फिर 6 नंबर पे आता है साइंटिफिक स्टडी। अब फिर हमने उसको धीरे धीरे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि 60 दवाइयां कैसे बनेगी, 115 प्लांट चाहिए, 15 प्लांट के बाद हम लोग अब यहाँ पर 114 बोल रहे हैं। C3 के अंदर एक प्लांट पड़ता है, वो किसी को पता ही नहीं, तो वो हम बताते हैं आपको। आओ हम बताते हैं आपको कि साइंटिफिक स्टडी क्या है, 115 क्यों। फिर आप 30-80 यूज कर रहे हो, दोनों दवाइयां मिला रहे हो, अरे भाई 60 है। तो मैटी जी ने उसको बनाया था, वो आप अभी उसी में उलझे हुए हो। आपकी हिस्ट्री भी आ गई, आपको फिलोसफी मिल गई, प्रिंसिपल भी मिल गए, हेल्थ एंड डिजीज भी आ गई, मेडिसिन भी है। अब वो आप कह रहे हो सीक्रेट है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। किसी भी आयुर्वेदा बनाने वाला, एरोप्लेन बनाने वाला, वो ज्ञानी तो दिया था, आज कितना अच्छा बन रहा होगा। तो वो आप छोड़ो, या आपको पढ़ने नहीं देगा। फिर हम लोगों ने एक साइंटिफिक स्टडी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और उसके बाद आपको लेकर आए। अब दोस्तों जब ये चीजें हो गई तो हमने पब्लिकेशन किए। अब दोस्तों पब्लिकेशन के अंदर अगर आपको हैरान रह जाओगे कि आज पब्लिकेशन करना, किसी मैगजीन के अंदर आर्टिकल छपाना बहुत आसान है। किसी छोटी मोटी में छपा लो, आप पैसे देके आप एक पब्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों पैनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद पब्लिकेशन करना, एक दवाई को लैब में टेस्ट करवाना, और उसके अंदर एलोपैथी लैब्स को लेना, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी हर्बलिज्म की लैब को एक दवाई देना, और उसके बाद वो पब्लिकेशन होना। मेरे पास दोस्तों एक ऐसी चीज है कि मैंने इतने महंगे लैब टेस्ट करवाए हैं कि मैंने एक दवाई जो सेम प्लांट से आयुर्वेदा में बनती है, सेम प्लांट से जो एलोपैथी में बनती है, सेम प्लांट से वो दवाई बनती है आपके होम्योपैथी के अंदर। और जब मैंने उनकी दवाइयों को लेकर एक बीमारी के ऊपर टेस्ट किया और फिर अपनी लैब के उसी अपने सिस्टम सर्जरी की दवाई को टेस्ट किया, तो दोस्तों वो सारे के सारे जो इंफीरियर हो गए, सारी दवाइयां एक तरफ होगी, सेम प्लांट था। अब आप मुझे बताओ कि सेम प्लांट है और वो हमारे प्लांट के अंदर ऐसी क्या चीज बना, शक्ति पैदा हो गई कि वो हर्बल से बेटर है। दोस्तों है मेरे पास, आपको आके देखना चाहे, वो सोशल मीडिया पे डाल दिखाते नहीं हो। तो दोस्तों वो दिखाने की चीज है। आप कभी डॉक्टर बनते हो और वो पढ़ने की चीज है, ज्ञान लेने की जरूरत है, उसका नहीं तो वेस्ट होगा। तो दोस्तों उसको कॉपी नहीं, समझने की जरूरत है। तो आप आइए हमारे पास, आपको पब्लिकेशंस दिखाएंगे, आपको रिसर्च वर्क दिखाएंगे, रिसर्च वर्क के अंदर पब्लिकेशंस दिखाएंगे, और बहुत बड़ी बड़ी एलोपैथी कंपनीज के दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिशनर। अब दोस्तों हमारे जो प्रैक्टिशनर है, हम हर किसी को अपने पैनल्स में लेते हैं और उसके बाद उसको दवाइयां देते हैं। फिर वो प्रैक्टिशनर को ताकत देते हैं कि आपके पास ये समस्या आ रही है, ये हम हटाएंगे। आपके पास ये 60 दवाइयां दे रहे हैं और रिजल्ट आना चाहिए आपके पास। कैसे आएगा, आप उसको इस तरह से फॉलो करो, आपको समझाएंगे। हम प्रैक्टिशनर्स को समझाएंगे कि आपकी क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा उपचार कैसे हो। हम आपको एक मार्गदर्शन देंगे, आपको एक प्रैक्टिकल देंगे जो मैंने लिया। मैं नंबर 1 क्यों बना, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिशनर के अनुभवों को, वो कमियों को दूर किया, और मैंने अनुभव लेकर उसके ऊपर चला, और आज वही दवाइयां जो आप यूज कर रहे हैं 60, वही दवाइयां मैं यूज करता हूँ 60। तो फर्क क्या है, हाई स्टैंडर्ड। तो दोस्तों अच्छी चीज के लिए आप आगे आके प्रैक्टिशनर को एक अपनी हर तरह की दवाई रखना चाहिए। आप होम्योपैथी डॉक्टर से पूछिए, वो कहता है कि मैं जर्मन में भी लेता हूँ और भारत में बन रही भी लेता हूँ, और जहां मुझे लगता है मैं वहां करता हूँ। आप भी कीजिए। जब आपको खुद
अपने ही क्लिनिक के अंदर चमत्कार होंगे तो आपको हैरान रह जाएगा। और मैं बताता हूँ कि इसलिए प्रैक्टिशनर को ज्ञान लेना, उसको एक सर्टिफिकेट और नॉलेज में अलग बात है। जब वो आएगा तो आपको हम ज्ञान देंगे और आपको पूरा, और नहीं दिया तो आप बताना। सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों उस नए वो 60 दवाइयों से। अब आता है प्लेटफॉर्म दोस्तों। फिर हमने प्रैक्टिशनर्स की समस्याओं को सुनकर फिर 9th नंबर पर आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है, कोई एक छोटे से लोकल डिस्ट्रिक्ट पर नहीं चला रहे हम लोग 14 कंट्रियों में चला रहे हैं। उसका एक पूरा एक रूपरेखा है, एक डायरेक्शन है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उसके अंदर एलोपैथी डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, उसके अंदर आयुर्वेदा के भी हैं उसके बाद। लेकिन वो दोस्तों अपनी फिलोसफी नहीं दे रहे हमें, वो हमने लेकर प्रूव करके हम अपनी बढ़ा रहे हैं। आपको कोई हम ऐसा नहीं बताएंगे कि दूसरी दवाइयां ये करती हैं और तीसरी दवाइयां ये करती हैं, ये नहीं बताएंगे। हम आपको ये फिलोसफी नहीं देंगे कि बात पित्त कफ क्या करता है, ये नहीं बताएंगे। चाइनीज में जो फिलोसफी है 5 एलिमेंट क्या, हम बताएंगे कि हमारा सिस्टम की फिलोसफी क्या है। और वो प्लेटफॉर्म आपके सामने रखेंगे, साइंटिफिक रखेंगे। सिंपल है दोस्तों। और फिर आप क्या करोगे, नो ये सिस्टम, आपने सिस्टम पढ़ लिया, समझ लिया। जब आपने ये सिस्टम समझ लिया, आपका गुड स्टार्ट हो गया हो। तो दोस्तों एक बार मैं आशा करता हूं कि आपको ये इसके अंदर विरोधाभास ना देखें। तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक की नजर में अच्छा होता है, एक की नजर में बुरा भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये जानना है कि क्या आपने वो परखा। दूसरे सिस्टम की तरह मत कीजिए कि ये सिस्टम खराब है। अरे परखो, पहले देखो क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि ये 9 जो प्रमुख बिंदुज हैं उसके ऊपर चलकर आप पूरा इतिहास बदल सकते हो, आप अपनी नॉलेज ले सकते हो, आप गर्व से महसूस करोगे, आत्मविश्वास आएगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा कि ये आज मैंने आपको कमियां बताई, अब मैं बताऊंगा कि कैसे वो दूसरे एपिसोड में कि ये सिस्टम जो है वो कैसे दूसरे सिस्टम्स को चुनौती दे रहा है। कैसे आप ऑल इन वन एक परफेक्ट सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस करके अपने मरीज को एक ऑप्शन दे सकते हो कि सब कुछ अवेलेबल है हमारी क्लिनिक के अंदर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आशा करता हूं अगर कोई आपको कमेंट हो या आपके मन में कोई विचार हो या आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल हो, उसका जवाब लेना चाहते हो, दोस्तों आगे आओ, कमेंट करो। आप लाइक के साथ साथ शेयर के साथ साथ खुद एक सवाल करो और उसका जवाब हम देंगे। अगर जवाब आपको किसी से नहीं मिल रहा तो आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हमसे जरूर मिलेगा, क्योंकि हम इस सिस्टम में रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों ऐतिहासिक कुछ ऐसी चीजें की हैं जो आने वाले समय में इस सिस्टम को बहुत आगे ले जाने वाली है। तो हम सब मिलकर इस सिस्टम को भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में फैलाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।